अस्सलाम वालेकुम। और बात यहाँ से शुरू करूँगा कि आपको पता है पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान पे गद्दारी के मुकदमात शकूक की बुनियाद पे रखे गए। हालांकि वो शख्स एक ज़माना था कि वो कलकत्ता की साइकिल पे बैठ के नारे भी लगाता था कि ले के रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। ऐसा शख्स था। तो फिर ऐसे हालात पैदा हुए कि उस पर गद्दारी के मुकदमात बने। मोहतरमा कायद आज़म की बहन फ़ातिमा जिन्ना पे बना, फिर वली ख़ान पे बना। ये सब शकूक की बुनियाद पे बनी। और लेकिन यहाँ आज नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद है कि इमरान ख़ान साहब फ़ौज में बगावत करवा रहे हैं। ना तरदीद सबूत मौजूद है कि इमरान ख़ान ने मईशत को तबाह किया है और मुआशी जो आपका इदारा है उसको कानून साजी करके IMF के हवाले कर दिया है। ये आपके ना तरदीद सबूत मौजूद हैं कि इमरान ख़ान ने मोदी के साथ शराकतदारी करने पर कश्मीर फ़रोशी की है। कश्मीर श्रीनगर से 3 इंटरनेशनल फ़्लाइट जो हैं वो शारजा जाती हैं और एयर स्पेस इमरान ख़ान देते हैं। और इसके स्पेस देने का सबसे बड़ा मसला ये है कि इमरान ख़ान ये रिकग्नाइज़ कर रहे हैं, यानी पाकिस्तान रिकग्नाइज़ कर रहा है कि जो डिस्प्यूटेड एरिया है कश्मीर, वो अब शायद अब भारत का हिस्सा हो गया। इमरान ख़ान अगर एयर स्पेस दे रहे हैं ऐसे श्रीनगर से इंटरनेशनल, तो फिर आप रिकग्नाइज़ कर रहे हैं श्रीनगर को भारत का हिस्सा। तो ये भी नातरदीद सबूत है, ये मौजूद है। इसके अलावा आपने जो भी काम किया, जिस तरीके इदारों को तहस नहस किया, इदारों के ख़िलाफ़ काम किया, CPEC आपने बंद करवाया। सबको पता है कि CPEC आपने बंद कराया। फिर आप जा रहे थे एटमी जो असला था उसको सरेंडर करने। याद है आपको, एक मीटिंग में याद दिला दूं जिसमें इमरान ख़ान साहब और मुईद शायद जो एडवाइज़री सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, उनको ब्रीफिंग देने के लिए कोई जर्नल साहब आए थे, नाम नहीं कोट करता मैं। तो उन्होंने एक जर्नल ब्रीफिंग दी जो कि ऑलरेडी हर प्राइम मिनिस्टर को दी जाती है, एडवाइज़र को दी जाती है, लेकिन वहाँ पे इमरान ख़ान और वो जो मुईद साहब थे उन्होंने बड़ा शोर मचाया कि जी हम ये सब जानते हैं, हमें तो अंदर की न्यूज़ दीजिए, जो कि जाहिर है आपके पुश्त पे भी कोई आ जाता तो नहीं दी जाती। इसीलिए कहा जाता है कि पाकिस्तान का जो एटमी आपका पूरा प्रोसेस है, एटमी हथियार है, वो बहुत सिक्योर हाथ में, और पूरी दुनिया अपनी पूरी चालबाजी के बावजूद ये साबित करने में नाकाम रही कि पाकिस्तान का जो एटमी ताकत है, पाकिस्तान के पास जो एटमी हथियार है वो लूज़ है। इंडिया के बारे में कहा जाता है लेकिन पाकिस्तान के बारे में नहीं कहा जाता, फुल प्रूफ कहा जाता है। तो आपने हर जगह ये कोशिश की। उसके बाद आज आप 2 सूबों को आप बगावत पे उकसा रहे हैं। देखा आपके साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना ने किस तरह उनकी ऑडियो जो है वो लीक हुई है। अब वो ऑडियो आपने सुनी हुई है, मैं सुना भी सकता हूँ, लेकिन जब वो सुनी हुई है और आपको पता है कि उसमें शौकत तरीन साहब पंजाब के जो लगारी साहब हैं आपके वज़ीर ख़ज़ाना, उनको और KPK के जो वज़ीर ख़ज़ाना, उनको ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आप जो हैं वो जो आपने अप्रूव किया था साइन, उसको अब आप ओन नहीं करेंगे और IMF को एक ख़त लिखेंगे कि हम आपको ये जो अमाउंट देने का वादा हुआ था हमारा एग्रीमेंट में, वो अब हम नहीं देंगे। और इस सिलसिले में मोहसिन लगारी साहब जो कि वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब हैं, उनको शाबाशी जाती है। उनको इतनी सी बात भी शाबाशी जाती है कि उन्होंने कम से कम शौकत तरीन को ये कहा कि ये जो अमल हम करने जा रहे हैं इससे कहीं हमारी रियासत को नुकसान तो नहीं पहुँचेगा। इतना तो सोचा उन्होंने, लेकिन शौकत तरीन ने कहा कि जी रियासत को नुकसान वैसे भी पहुँच रहा है, जनाब इमरान ख़ान साहब को पकड़ा जा रहा है, उस पर दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए जा रहे हैं, इससे तो रियासत को नुकसान पहुँच रहा है, तो ये क्या है। तो कहने का मतलब है कि उन्होंने ये
उन दोनों हजरात को इस बात पर कायल किया कि ये हुकूमत को जो कि हम गिरफ़्तारी कर रही है, जो कि एक्शन ले रही है पीटीआई पे, जो आपके ये सारे काम कर रही है, तो हम इसको इतना आसान क्यों करें कि ये अपना काम किए जाए। हम इस तरीके से उसको ब्लॉक करें और ब्लैकमेल करें। आपको याद होगा कि फवाद चौधरी ने इस लेटर के इशू होने से या इस ऑडियो से पहले मीडिया में आकर ये कह दिया था कि जी हम अगर इलेक्शन अर्ली नहीं करेगी ये हुकूमत तो हम आईएमएफ के पंजाब और केपीके के प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करेंगे। और जाहिर है अगर उनका प्रोग्राम सपोर्ट नहीं होता है तो यकीनन आईएमएफ के सामने एक सवाल पैदा होगा कि फिर ये पैसे फेडरल कहाँ से लाएगी, क्योंकि प्रोविंस तो देने को तैयार नहीं है। यहाँ पर उन्होंने यानी शौकत तरीन ने और उन लोगों ने, मैं मोहसिन लगारी को फिर क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने ये बात कही कि जी इससे रियासत को तो नुकसान नहीं है, लेकिन तैमूर साहब जो हैं उन्होंने तो ये कही नहीं, बल्कि वो तो 2 कदम आगे बढ़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ये लोग मुकम्मल तौर पर इस बात के लिए तैयार थे कि मौजूदा हुकूमत को नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि जो काम हम करने जा रहे हैं, क्योंकि फेडरल हुकूमत ही इंटरनेशनल जितनी भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है वो प्रोविंस नहीं करती है, वो फेडरल करती है और फिर फेडरल ज़िम्मेदार होती है। तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये हुकूमत को नुकसान हम नहीं पहुंचा रहे हैं, बल्कि इससे हमारी रियासत को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान बैंकरप्सी के करीब था और बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान को बैंकरप्सी से निकाला है। और उसमें सबसे अहम रोल अभी जो है वो 1 बिलियन 17 आपके करोड़ डॉलर जो है वो बहुत अहमियत रखता है। उससे पाकिस्तान का रिज़र्व और सारे मसाइल हल होते हैं। और आपको पता है इस सिलसिले में सऊदी अरब भी रिशेड्यूल कर रहा है, तेल का भी रिशेड्यूल कर रहा है, यूएई मदद कर रहा है, कतर मदद कर रहा है। तो इनकी प्लानिंग थी। और ये प्लानिंग कहाँ हुई है? ये प्लानिंग हुई है आज से 3 दिन पहले जो तर्जुमान है इमरान खान के, उन्होंने ये पहले ही बता दिया था और उसके बाद उस पर अमल हुआ, जिसमें शौकत तरीन भी बैठे हुए थे, इमरान खान भी बैठे हुए थे, फवाद चौधरी भी बैठे हुए थे और अहम लोग बैठे हुए थे, जहाँ ये डिसाइड हुआ था कि हम हुकूमत को टफ़ टाइम देंगे और हम हुकूमत को आईएमएफ का पैकेज नहीं लेने देंगे और इस तरीके से हम हुकूमत को ब्लैकमेल करेंगे। ये इनका इंदिया था। और इस सिलसिले में जब उनको बताया गया कि इससे रियासत को नुकसान पहुंचेगा, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा, तो वहाँ ये डिसाइड हुआ कि किसी को भी नुकसान पहुंचे, लेकिन हम हुकूमत को या रियासत को ये हक़ नहीं देंगे कि हम उनको इजी छोड़ दें और इस तरीके से वो आपके हुकूमत भी करते रहे और ये सारे अमल सीधे होते रहे। हम टफ़ टाइम देंगे और हुकूमत को नाकाम करेंगे और इसमें रियासत को नुकसान पहुंचता है तो पहुंचने दें। देखिए, इमरान खान साहब को अपने इक़्तिदार से मतलब है, उनको ना अपनी तंजीम से मतलब है, ना अपने लोगों से मतलब है, ना उसको अपनी फ़ौज से मतलब है, ना उनको अपनी हुकूमत से मतलब है, यानी दूसरी हुकूमत से मतलब है, ना पार्लियामेंट से है, ना अपनी रिस्पेक्ट इज़्ज़त किसी चीज़ से नहीं है, और इवन के ना उनको अपनी कौम से है और ना पाकिस्तान से है। वो हर चीज़ कुर्बान करने को तैयार है सिर्फ एक चीज़ पे कि उनको हुकूमत दे दी जाए। आपको याद होगा उनका स्टेटमेंट कि अगर इन अपोजिशंस के लोगों को हुकूमत दी जा रही है तो इससे अच्छा है पाकिस्तान को तबाह हो जाना चाहिए, पाकिस्तान को ख़त्म हो जाना चाहिए। कितनी बड़ी स्टेटमेंट दी है, बताइए कोई कर सकता है? तो उनकी मुकम्मल तौर पर हमला कभी फ़ौज पे इसलिए होता है कि फ़ौज के टुकड़े हों तो वो पावर में आए और फ़ौज दब जाए, कभी अदलिया पे हमला करते हैं। आपने देख लिया, अब 2 अदारों के तौहीन अदालत पे अब ये पेश होने जा रहे हैं और इनकी कोशिश थी कि अदालतों को भी अपने ताबे कर दें ताकि इंसाफ ख़त्म हो। और जिस मुल्क में इंसाफ ख़त्म हो जाता है वो मुल्क डिटोरिएट ख़त्म हो, तबाही की तरफ जाता है। जो मुल्क मुआशी मजबूत नहीं रहता है और उसके इदारे गिरवी हो जाते हैं, वो मुल्क
तबाही की तरफ जाता है। जो फ़ौज मजबूत नहीं होती है उसको उसके अंदर तकसीम पैदा हो जाती है और उसके अंदर शहबाज गिल के ज़रिए और दूसरी चीज़ों के ज़रिए ये नीचे वालों को बगावत के लिए उभारना कि जी फ़ौज के अंदर लड़ाई और फ़ौज के निचले जो ऑफिसर्स हैं वो अपने आर्मी चीफ की बात ना माने, तो गोया फ़ौज तबाह करना चाहते हैं। फ़ौज तबाह तो पाकिस्तान तबाह। तो इमरान ख़ान को सिर्फ अपने इक़्तिदार से मतलब है, इमरान ख़ान को किसी चीज़ से मतलब नहीं है। और ख़ुशकिस्मती देखिए कि आज ही IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने $1 बिलियन, $1,017,00,00,000 अप्रूव कर दिया है। अब वो प्रोसेस के बाद 1 हफ्ते के अंदर ही अंदर पाकिस्तान को मिल जाएगा। हालांकि ये PTI और वज़ीर ख़जाना और इन लोगों ने मुकम्मल तौर पर कोशिश की कि ये एक इस तरह से लेटर लिखकर IMF को बैक डोर पे भेजा जाए और IMF इनको फ़ंड रिलीज़ ना करे, जिसमें ये हुकूमत फ़ेल हो और पाकिस्तान बैंकरप्सी की तरफ जाए। सवाल हुकूमत के फ़ेल होने का नहीं है, 10 दफ़ा हुकूमत फ़ेल हो आए, लेकिन आज अगर इस तरह की हेल्प जो कि इस वक्त ज़रूरत है फाइनेंस की पाकिस्तान को नहीं मिलती तो पाकिस्तान बैंकरप्सी पे जाता। बैंकरप्सी पे जाता तो यकीनन पाकिस्तान जो है वो सरेंडर करता अपनी अहम तरीन चीज़ें, और सबसे ज़्यादा बड़ी साजिश जो होती वो ये होती कि आप एटमी अपनी ताकत को सरेंडर करें। तो ये पूरी एक प्लानिंग है। तो PTI और इमरान ख़ान और इनके ये जो जितने भी हवारी हैं और ऐसे लोग भी हैं जो मोहसिन लगारी जैसे हैं, जो ये इस चीज़ का दर्द रखते हैं कि रियासत पाकिस्तान को तकलीफ़ ना हो, हुकूमत को, लेकिन रियासत पाकिस्तान को नुकसान ना पहुँचे। लेकिन इमरान ख़ान साहब में फवाद चौधरी हैं, इसी तरह शौकत तरीन है, तो क्यों ना केस बनाया जाए। जब उन पर शकूक की बुनियाद पर केस बनाया जा सकता है तो यहाँ आज रियासत के पास और हुकूमत के पास ना तरदीद सबूत मौजूद हैं। शौकत तरीन, शहबाज गुल, इमरान ख़ान, फवाद चौधरी, शेख रशीद, एक लंबी लाइन है जिन्होंने कहा था। आपको याद है कि आज़म स्वाति ने भी कहा था कि इलेक्शन कमीशन को जला दें, तब ऐसे इलेक्शन कमीशन को हम जला देंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने, हुकूमत ने ये जो माफिया देकर और ये ढील दे के इस जगह पर इनको पहुंचा दिया है कि ये समझते हैं कि हम अनटचेबल है, इसीलिए अब इस हद तक वो जा चुके हैं। तो ये जो 2 सूबे हैं इन्होंने बगावत की है। हालांकि एक सूबा जो है वो आपके मोहसिन लगारी, उसकी अपनी एक एरिया है, उसने इस बात को ज़रूर कहा और हम सब अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने सोचा कि इससे रियासत को ना नुकसान पहुँचे। लेकिन पंजाब के को इंस्ट्रक्शन दे दी गई थी शौकत तरीन के ज़रिए कि आप ये लेटर लिखें, और उन्होंने हामी भी भर ली थी। KPK वालों ने तो बाज़ाब्ता कह दिया था कि जी मैं बस लेटर आपको भेज रहा हूँ, और सुना है कि वो लेटर भी इशू हो गया था। तो बज़ाहिर ये IMF के प्रोग्राम में जो अब ये कह रहे हैं क्या सैलाब हो गया था इसलिए हम वो पेमेंट नहीं कर सकते हैं, तो हम विड्रॉ करना चाह रहे थे। हालांकि आज ऑडियो से आपको बात साबित हो गई कि ये हुकूमत को और रियासत को टफ़ टाइम देना चाह रहे थे, रियासती इदारों को टफ़ टाइम देना चाह रहे थे, और चाह रहे थे कि IMF इनको फंड ना दे, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान बैंकरप्सी पे जाए। क्यों? क्योंकि आप इनको गिरफ़्तार कर रहे हैं, इनके ऊपर मुकदमात ला रहे हैं, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं। क्या 3.5 साल में इमरान ख़ान ने अपने अपोजिशन के साथ क्या कुछ नहीं किया? क्या अपोजिशन ने सूबा में आने के बाद या किसी जगह ये आपको नज़र आया? 75 साल में कहीं आप देख लें कि इख्तलाफात शदीद हुए, लेकिन आज तक किसी सियासी जमात ने, किसी पार्टी ने, इवन के बहुत सी पार्टी को गद्दार ये कहते हैं। अब गद्दार कौन है? अब बताइए ना। आपने जो वहाँ से फ़्लाइट दी है 2021 में अक्टूबर में इजाज़त श्रीनगर से, तो श्रीनगर को इसका मतलब है आपने एग्री कर लिया कि ये अब डिस्प्यूटेड एरिया नहीं है, ये भारत का एरिया है, इसीलिए आपने इजाज़त दी। तो गोया आपने 75 साल की
और कायद-ए-आज़म की उस पॉलिसी को जिसमें कहा था कि शहर गए आपने दफन कर दिया। तो ये गद्दारी नहीं है, सीपेक बंद कराया गद्दारी नहीं है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को गिरवी रखा कानून साजी की गद्दारी नहीं है, आपने क्या कहते हैं मईशत को टोटल तबाह कर दिया, ये गद्दारी नहीं है। और अब आप ये सूबों, इवन के एक और चीज़ कि सूबों की पुलिस और मरकज़ की पुलिस को लड़ाने की आपने कोशिश की। तो अब लोगों का ख्याल है कि इस ऑडियो के बाद शौकत तरीन पे, इसी तरह से इमरान खान पे और इसी तरीके से शहबाज गिल तो ऑलरेडी बगावत के केस में हैं, इनके ऊपर भी इंक्वायरी, इनके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन की जाए, FIR काटी जाए, क्योंकि ये जो तैमूर साहब हैं या ये शौकत तरीन हैं, इमरान खान है जिनके अप्रूवल है और जिन्होंने फवाद चौधरी जिन्होंने ये आकर पहले कहा था, कम से कम इन चारों के ख़िलाफ़ FIR लॉन्च होनी चाहिए। और रियासत और हुकूमत को ये देखना चाहिए कि ये किस ज़िम्रे तक आते हैं। अगर गद्दारी के ज़िम्रे तक आते हैं तो किया जाए, बगावत के ज़िम्रे तक आते हैं तो किया जाए। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।